जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला वीडियो में हम लोग आपको बताया क्या कि ऑब्जेक्ट और क्लास होता क्या है, क्लियर है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ गए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं समझे तो पिछला वाला वीडियो देखिए, तो फिर यहाँ पे आइए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो क्लासेस के बारे में हम बताए थे कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, क्लास एक डिजाइन होता है ऑब्जेक्ट का, क्लियर है, बात समझे। क्लास आपका ऑब्जेक्ट का डिजाइन है और उस ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब उस डिजाइन में, ऑब्जेक्ट के डिजाइन में हम लोग दो चीज डिसीजन लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट में क्या डेटा होगा और वो ऑब्जेक्ट उस डेटा को यूज करके कौन कौन सा फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्लास डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट के बारे में कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट मेरा जो बनेगा उसमें क्या डेटा जाएगा और क्या फंक्शन जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज आप समझ में आ गया था। फिर हम आपको ये भी बताए थे कि जो डेटा क्लास के अंदर रखते हैं उस क्लास का जितना ऑब्जेक्ट होता है सभी ऑब्जेक्ट के पास वो चीज होता है, क्लियर है, समझे। जो डेटा हम क्लास के अंदर रखते हैं वो डेटा स्पेस कहां ऑक्युपाई करता है, ऑब्जेक्ट में क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। और जो फंक्शन क्लास के अंदर रखते हैं वही ऑपरेशन, वही फंक्शनलिटी ऑब्जेक्ट के पास भी होता है, क्लियर है। वही फंक्शनलिटी किसके पास होता है, ऑब्जेक्ट के पास भी होता है, क्लियर है। जैसे मान लो, सपोज करो, जैसे मान लो कि आपने बाइक खरीदा, ठीक है। अब बाइक खरीदा तो बाइक में आपने पूछते सामने वाला कि सर इसका फंक्शन क्या क्या है, तो बताता है कि भाई इसमें सारा चीज फंक्शन है, इसमें सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट है, बताता है। अब एक बाइक खरीदे उसमें बोला कि सर सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट नहीं है, तो किक स्टार्ट वाला फंक्शन उसके डिजाइन में नहीं होगा, इसलिए उसके ऑब्जेक्ट में भी नहीं है, ठीक है। तो जो क्लास में होगा वही ऑब्जेक्ट में होगा, अगर क्लास में नहीं है वो ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, क्लियर। जो डेटा क्लास में नहीं वो ऑब्जेक्ट में भी नहीं होता है, और जो फंक्शन क्लास में नहीं ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कभी परफॉर्म नहीं करता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला, बिना क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला मतलब विदाउट क्लास, समझो यहां पे विदाउट क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, क्लियर है। अगर बोल रहा है, अगर कोई भी बोलता है तुम्हें कि भाई हम एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई ना कोई क्लास होगा, उससे पूछिए उसका कौन, तुम किस क्लास के ऑब्जेक्ट हो, क्लियर है, समझे। तो ऑब्जेक्ट बिना क्लास का नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां बताए, एक क्लास का जितना चाहे आप उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना लो, दो ऑब्जेक्ट बना लो, यहां पे बोल सकते हैं ए क्लास हैज 0, 1 और मोर देन वन ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। एक क्लास का आप जितना चाहो उतना ऑब्जेक्ट बनाओ, या एक भी ऑब्जेक्ट मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आपके पास तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है क्या कि क्लास के अंदर जो डेटा और फंक्शन है वही ऑब्जेक्ट अपने अंदर इनकैप्सुलेट करता है। देखो, तो अब हम जब बोलते हैं तो इनकैप्सुलेशन का जो फीचर है, इनकैप्सुलेशन का जो फीचर है ना, ये इनकैप्सुलेशन का फीचर दो तरह से इंप्लीमेंट होता है, उप से दो तरह से करता है। एक होता है डिजाइन टाइम में, ठीक है, एक इसमें होता है डिजाइन टाइम में, और एक होता है रन टाइम में, रन टाइम में, क्लियर है, बात समझे, क्लियर है। अब देखो, डिजाइन टाइम इनकैप्सुलेशन क्लास को बोलते हैं। जब आप सोच रहे हो कि मेरा ऑब्जेक्ट का डिजाइन क्या क्या होगा, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट ना बनाकर पहले डिजाइन तैयार किए, पहले उसका क्लास बनाते हो, दैट इज द डिजाइन टाइम इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और रन टाइम इनकैप्सुलेशन जो ऑब्जेक्ट बनाते हो तब, क्या, जिसको बोलते हैं रियल इनकैप्सुलेशन। आप इसको ये भी बोल सकते हो इमेजिनरी इनकैप्सुलेशन, डिजाइन टाइम को आप इमेजिनरी इनकैप्सुलेशन भी बोल सकते हो, कि आपका सोच है कि मेरा ऑब्जेक्ट में ये डेटा और ये फंक्शन होना चाहिए, क्लियर है। और आपका रियल इनकैप्सुलेशन कौन है, ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर है। जो कि क्लास में जो चीज है वह अपने अंदर इनकैप्सुलेट करता है, जो दिखता है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर है। वो अपना आपके क्लास के फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट रियल इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, और क्लास इमेजिनरी इनकैप्सुलेशन है, क्लियर है। तो याद रखो, ऑब्जेक्ट कभी भी एक्स्ट्रा चीज अपने मन से कहीं से नहीं लाता है, वो कहता है कि जो मेरे क्लास में है वही हम मेरे पास होगा, एक्स्ट्रा ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे समझो, अब यहां पे चौथा पॉइंट, जब भी आप क्लास बनाते हो, ठीक है, समझो यहां पे जब आप क्लास बनाते हो
तो क्लास में डेटा होता है, क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा। क्लियर है, समझो यहां पे, ये डेटा क्लास में दो तरह का होता है, बात को समझना, ठीक है। एक डेटा होता है, समझो यहां पे, एक डेटा होता है इंस्टांस डेटा, इंस्टांस डेटा, क्लियर है, और एक होता है स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा। बात को समझ यहां पे, एक इंस्टांस डेटा और एक स्टैटिक डेटा क्लास के अंदर, ठीक है। और एक डेटा होता है जो क्लास के अंदर जो मेथड है, जो फंक्शन है ना, वो होता है, क्लियर, जो फंक्शन आप क्लास के अंदर रखते हो वो होता है, उसके अंदर जो डेटा होता है उसको बोलते हैं लोकल डेटा, लोकल डेटा। मतलब यहां पे क्लास के अंदर जो डेटा हो गया वो इंस्टांस डेटा, और क्लास के अंदर जो डेटा होता है वो स्टैटिक डेटा, या तो इंस्टांस होगा या तो स्टैटिक होगा, क्लियर है। और क्लास के अंदर जो मेथड है उसके अंदर जो डेटा होता है वो लोकल डेटा बोलते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लो यहां पे हमने एक क्लास बनाया, मान लो क्लास का नाम हमने एबीसी रखा, समझो यहां पे क्लास का नाम क्या रख लिए, एबीसी रख लिए। अब एबीसी क्लास के अंदर समझो यहां पे हमने डेटा रखा इन टाइप का एक्स और इन टाइप का वाई, क्लियर है, समझो यहां पे। और एक रख लिए स्टैटिक इन टाइप का क्या रख लिए, जेड रख लिए, क्लियर है, स्टैटिक क्या रख लिए, इन टाइप का जेड रख लिए, क्लियर है। और एक इसके अंदर फंक्शन है void f1, क्लियर है, और इसके अंदर जो डेटा है मान लो हमने ए रख लिया, इसका कुछ कोड होगा। अब समझो इस क्लास के अंदर चार डेटा नजर आ रहा होगा, एक जो क्लास के अंदर है और एक जो फंक्शन के अंदर है, जबकि फंक्शन उस क्लास का मेंबर है, बात समझे। तो ये देखो यहां पे ये जो दोनों डेटा हुआ ना, ये इंस्टांस हुआ, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टांस डेटा। और ये जेड जो हुआ वो स्टैटिक डेटा हुआ, क्या हुआ, स्टैटिक डेटा। और ये जो हुआ वो लोकल डेटा हुआ, जो फंक्शन के अंदर यूज होता है, समझे। तो डेटा कितने तरह का, क्लास डेटा मेंबर कितने तरह का क्लास में होता है, तो क्लास में डेटा मेंबर दो तरह का क्लास में, ठीक है। क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है वो दो तरह का, पहला नॉन स्टैटिक मतलब सिंपल इंस्टांस मेंबर, और दूसरा स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। और मेथड के अंदर जो क्लास के अंदर जो मेथड है उसके अंदर जो डेटा होता है उसको बोलते हैं लोकल डेटा, समझिए यहां पे। तो क्या ये अंतर क्या है इसको समझते हैं पहले। यहां पे देखो, अब यहां पे आ जाओ, मान लो सपोज करो कि आपने एक क्लास जो बनाया, क्लास एबीसी, इस क्लास के अंदर, ठीक है, आपने डेटा रख लिया इंट एक्स और एक डेटा रख लिया इंट वाई, क्लियर है, क्लास के अंदर। अब यहां पे देखो, और एक स्टैटिक रख लिए इंट जेड, क्लियर है, और एक फंक्शन के अंदर रख लिए void f1 के अंदर यहां पे इंट n, क्लियर है। चलो यहां पे कुछ कोड होगा, अब समझिए क्लास बन गया। अब यहां पे समझाते हैं क्या डिफरेंस है स्टैटिक डेटा मेंबर और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर में। ये दोनों नॉन स्टैटिक है, मतलब नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टांस है। इंस्टांस सर किसको बोलते हैं, इंस्टांस जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को ही, मतलब ऐसा डेटा मेंबर क्लास का जो हर एक ऑब्जेक्ट में अपना अपना स्पेस ले, उसे क्या बोलते हैं, इंस्टांस मेंबर बोलते हैं, क्लियर है। जैसे देखो यहां पे अगर हम एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं O1 इक्वल टू न्यू एबीसी, ये ऑब्जेक्ट बना, क्लियर है, न्यू एबीसी ऑब्जेक्ट बना। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं एबीसी O2 इक्वल टू न्यू एबीसी, एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एबीसी O3 इक्वल टू न्यू एबीसी, क्लियर है, बात समझे। देखो यहां पे, तो यहां पे O1, फिर यहां पे O2 और यहां पे O3, तीनों ऑब्जेक्ट बना। तीनों ऑब्जेक्ट में अपना अपना स्पेस होगा इंस्टांस मेंबर का, इंस्टांस डेटा मेंबर का, यहां x और यहां क्या y। O2 का अपना स्पेस होगा, एक x और एक कौन y, और O3 का अपना स्पेस होगा, दैट इज x और कौन y, समझे। O1 का x और y इसका अपना है, O2 का x और y इसका अपना है, O3 का x और y उसका अपना है, क्लियर है। तो सर जेड क्या क्या, तो जेड इंस्टांस मेंबर नहीं है, इंस्टांस मेंबर होता तो भी जेड सब में अपना अपना होता, मतलब सबके, अगर हम यहां से स्टैटिक कीवर्ड को हटा दे, बात को समझिए, अगर यहां से हम स्टैटिक कीवर्ड को हटा देना तो आपका जेड भी सबके साथ ऐड होगा, कहेगा जेड भी कहेगा सबके पास अपना अपना स्पेस रहेंगे, ठीक है। तो सर ऐसा यहां तो स्टैटिक लगा तो इसका कहां स्पेस होगा, तो जेड कहता है कि हम एक कॉमन जगह पे स्पेस लेंगे क्योंकि हम स्टैटिक हैं, क्लियर है। और उस स्पेस को ये सारा लोग यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा,
बात समझे? ये कॉमन स्पेस है। देखो O1 के x पर अगर हम O1 के x पर हम वैल्यू रख दिया 5 और O1 के y पे वैल्यू रख दिए हम 10, तो O2 के x पर हम वैल्यू रखेंगे 15, तो उसके O1 के x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना स्पेस है, इसका अपना स्पेस है, इसका अपना स्पेस है मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर O1.z इक्वल टू हम रख दिए 10, तो यहां 10 स्टोर हो गया, और O2.z इक्वल टू रख दिया 15, तो यहां से 10 हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है। इसको ये O1 भी यूज कर रहा है, O2 भी यूज कर रहा है और O3 भी यूज कर रहा है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को कॉमन, समझा पे, हर एक ऑब्जेक्ट का कॉमन एक स्पेस चाहिए, तो आप अपने क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर को रख दीजिए। क्लियर है? और इंस्टांस डेटा मेंबर कब रखिए? हर एक ऑब्जेक्ट को अपना स्पेस ऑक्युपाई करवाना है, तब कि हर एक ऑब्जेक्ट में वो अपना अपना स्पेस ले, तब वहां पे क्या रखेंगे? यहां पे इंस्टांस मेंबर रखेंगे, इंस्टांस डेटा मेंबर रखेंगे। तो अब तो क्लियर होगा सर। अब यहां पे n क्या है, बात को समझो। जो n है ना, बात को समझिए, n जो है लोकल डेटा है। क्लियर है? ये कब स्पेस ऑक्युपाई करेगा? जब इस मेथड कॉल होगा तब। इसको सिर्फ इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। कहां यूज कर सकते हैं? इसी के अंदर। अब याद रखो, इंस्टांस मेंबर हो या फिर समझो यहां पे स्टैटिक मेंबर हो, क्लियर है, इस क्लास में जितना मेथड होगा सबके साथ यूज होगा। क्लियर है? हाँ, ये अलग बात है कि स्टैटिक मेथड भी होता है कंसेप्ट, जो कि आगे बताएंगे, उसके साथ रूल रेगुलेशन अलग है। लेकिन सिंपल डेटा मेंबर जितना भी मेथड्स होगा, अब मान लो इस क्लास के अंदर इसको बंद नहीं करते, यहां पे मान लो यहां पे void F2 है, क्लियर है, तो यहां भी x यूज किया जा सकता है। x का वैल्यू 10, y का वैल्यू हम कितना रख दिए 20, क्लियर है, समझे, और z का वैल्यू हम रख दिए 30। ये भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यूज कर, F1 भी यूज कर सकता है, F2 भी यूज कर सकता है। तो क्लास, सुनो यहां पे, क्लास का जो इंस्टांस मेंबर, बात समझे, क्लास का क्या होता है? इंस्टेंस मेंबर, और क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर, वो क्लास में किसी भी मेथड के साथ क्या होता है? यूज होता है। ठीक है? आराम से कहीं भी, बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए हुए, बात समझे, बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए हुए आराम से यूज होगा। क्लियर है? लेकिन क्लास का जो फंक्शन का जो मेथड का जो लोकल डेटा होता है, सिर्फ n को अगर यहां यूज कर देंगे n इक्वल टू 20, तो ये एरर जनरेट कर देगा। क्यों? कहता है n कि हम लोकल हैं, हम क्लास का मेंबर नहीं हैं। बात समझे? क्लास का मेंबर होते तब आप हमको भी यूज कर पाते। ऐसे सिर्फ कहां यूज होगा? n इक्वल टू यहां पे हम 15 रखेंगे, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि n F1 का क्या है? पार्ट है। बात समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल हो गया वो। तो अब तो क्लियर हुआ होगा, इंस्टांस मेंबर और कौन? स्टैटिक डेटा मेंबर। बात समझे? तो अब यहां पे समझो, अब यहां पे एक चीज और समझो, इंस्टांस मेंबर जो होता है ना, तब हम लोग अपनाना चाहिए जब हम लोग को यह नजर आए कि हर एक ऑब्जेक्ट को सेम चीज दो। एक रियल एग्जांपल बताते हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि मान लो कोई बिल्डर है, ठीक है, वो बिल्डर जो है वो मकान बना रहा है, ठीक है। अब मान लो बोला क्या, समझो यहां पे, कि वो एक मकान का डिजाइन बनाया। बात को समझे? हर एक डिजाइन में, हर एक मकान के अंदर में 3 बेडरूम रखा, किचन रखा, बाथरूम रखा, हॉल रखा, बालकोनी रखा, ठीक है। ये सारा के सारा डिजाइन में वो क्या था? वो सारा डिजाइन में वो क्या था? उसको रख लिया क्या? नॉन स्टैटिक इंस्टांस। क्यों रखा? क्योंकि जितना भी उस डिजाइन का बिल्डिंग बनेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनेगा, सबके पास 3 रूम, एक हॉल, किचन, ये सब चीज होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन उसी डिजाइन में वो स्विमिंग पूल भी रखा, उसी डिजाइन में वो टेंपल भी रखा, क्लियर है, उसी डिजाइन में वो गार्डन भी रखा। ये तीनों चीज को क्लास के अंदर, बिल्डिंग का जब डिजाइन बन रहा था ना, उस क्लास के अंदर वो स्टैटिक रख दिया। कहा कि ये एक जगह पे स्पेस होगा, जितना बिल्डिंग बनेगा सभी बिल्डिंग उस जगह को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। सबका अपना अपना नहीं रहेगा। जैसे यहां पे था एक्स और वाई, O1, O2, O3 सब में अपना अपना है। जेड कहा भी हम स्टैटिक है, हम एक जगह पे क्या लेंगे? स्पेस। तुम भी यूज कर सकते हो, तुम भी यूज कर सकते हो, तुम भी यूज कर सकते हो। सब लोग उसको क्या करेगा? यूज करेगा। ये होता है स्टैटिक डेटा मेंबर। क्या है स्टैटिक डेटा मेंबर? और भी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक, ये मेथड्स वगैरह पढ़ाएंगे, तो और भी हम लोग फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? किस तरह का काम करता है, सारा चीज हम लोग को डिस्कशन करना होगा इस पे। लेकिन अभी हम समझा रहे थे कि क्लास के अंदर मेंबर्स कितने तरह का होता है, डेटा मेंबर्स कितने तरह का होता है। क्लियर है? अब समझ में आ होगा, क्लियर हो गया होगा। यहां पे ध्यान रखना है हमेशा कि बिना मतलब के क्लास के अंदर इंस्टांस मेंबर मत रखिए, ठीक है। अब सही मेंबर को क्लास के अंदर इंस्टांस मेंबर रखिए, जिसको हर एक ऑब्जेक्ट में जरूरी है। बात समझे? जिसको हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है? जरूरी है। एक और एग्जांपल बताते, इसके लिए बताते हैं। मतलब अननेसेसरी डेटा को अगर इंस्टांस मेंबर बना दोगे ना, अननेसेसरी डेटा को अगर इंस्टांस मेंबर बना दोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा?
प्रॉब्लम आएगा कि वो ऑब्जेक्ट का साइज बिना मतलब का क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इंस्टांस मेंबर ऑब्जेक्ट में जाके स्पेस ले लेता है। अब सपोज कीजिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो एक नंबर का फैक्टोरियल निकाले, बात को समझना है पे, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो एक नंबर का क्या निकाले, फैक्टोरियल निकाले, उसी नंबर को चेक कर दो प्राइम नंबर है कि नहीं है, बात को समझना है यहां पे। तो अब हम यहां पे समझो, यहां पे एक क्लास बनाए, ठीक है, समझे, अब कुछ ना क्लास का नाम रख लेते हैं यहां पे, मान लो हम रख देते हैं फैक्ट नाम का क्लास बना लेते हैं, बना लिए। अब इसके अंदर हम एक डेटा मेंबर रख लिए एन, अब एन इंस्टांस हो गया, एन क्या हो गया यहां पे, इंस्टांस हो गया, समझे, क्यों, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा हर एक ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल निकालेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक स्पेस तो होना चाहिए ना उस नंबर को रखने के लिए जिसका वो फैक्टोरियल निकालेगा, बात को समझो, एक नंबर तो होना चाहिए, ठीक है, एक स्पेस तो होना चाहिए उसको डेटा रखने के लिए, इसलिए उसको इंस्टांस रख दिए। अब मान लो सपोज करो यहां पे हम इन टाइप का रिटर्न कर रहा है, एक अपने क्लास के अंदर फैक्ट फंक्शन रखते हैं, ठीक है, ये एन का क्या निकालेगा, फैक्टोरियल। अब इस एन का फैक्टोरियल निकालने के इसको लूप लगाना पड़ेगा, तो ये अपना वेरिएबल लिया इंट आई और एफ लिया, क्लियर है। अब आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया, लूप लगा लेगा भाई कहां तक, आई लेस देन इक्वल टू एन तक, ठीक है, एफ में शुरू में कितना है 1 है, और एफ इक्वल टू एफ इंटू कितना, यहां पे कितना रख लेंगे आई, ठीक है, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब नोटिस करो, अब इस क्लास के अंदर जो टोटल डेटा यूज हुआ है इन इंस्टांस, और आई एफ क्लास का मेंबर नहीं है, मेथड का मेंबर है, इसका जरूरत तब है जब फैक्टोरियल निकलेगा, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को इस दोनों डेटा मेंबर का जगह नहीं चाहिए, खैर। अब कोई इसको क्या कर देगा कि भाई क्लास के अंदर ही आई भी डिक्लेयर कर दिया, एफ भी डिक्लेयर कर दिया, भाई जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल निकालने के लिए जो डेटा चाहिए वो फैक्टोरियल फंक्शन समझे, क्या क्या वेरिएबल की जरूरत है उसको फैक्टोरियल निकालने के लिए। मान लो इसी क्लास में हमको कुछ और रहता, प्राइम नंबर चेक करना होता, तब तो उससे रिलेटेड जो वेरिएबल चाहिए वो प्राइम उस मेथड में रहता, उसका कब जरूरत है, जब वो मेथड को कॉल करेंगे तब ना, जब फैक्टोरियल निकालेंगे तब ना आई और एफ की क्या है जरूरत है, ऐसे तो जरूरत है नहीं, क्लियर है। इसीलिए इंस्टांस मेंबर बहुत सोच समझ के रखते हैं कि ऑब्जेक्ट में स्पेस न ले, बात समझे। जैसे अब मान लो इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए, फैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए, O1 इक्वल टू न्यू फैक्ट, इस तरीके से क्या बना लिया, हम ऑब्जेक्ट बना लिए, क्लियर है। अब देखो यहां पे और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, O2 इक्वल टू न्यू फैक्ट, एक और ऑब्जेक्ट बन गया, क्लियर है। अब समझो यहां पे, तो यहां लिखे हम O1, देखो यहां पे हम क्या लिखे O1, तो O1 के पास आपके पास एक ही स्पेस है n का, और O2 के पास एक स्पेस है किसका, n का, ठीक है, समझे। O1 अपने n में वैल्यू रख लिया 5, यहां रख लिया 7। अब O1 डॉट फैक्ट फंक्शन कॉल करेगा तो 5 का फैक्टोरियल निकलेगा, O2 डॉट फैक्ट फंक्शन कॉल करेगा तो क्या रखेगा, बात समझे, इसका 7 का फैक्टोरियल निकलेगा, क्लियर है। अब O1 के लिए अब देखो, अगर I और F अगर इसी क्लास के अंदर मेंबर होता तो O1 में I और F भी स्पेस ले लेता, बताओ 4 बाइट और बढ़ जाता, मतलब 8 बाइट सब में बढ़ जाता, क्योंकि इन बाइट इन टाइप का है, 4 और 4 ये 8 बाइट सब में बढ़ जाता बिना मतलब का, जो कि इसका जरूरत ही नहीं है। इसका जरूरत कब है, जब O1 फैक्टोरियल निकालने के लिए कहा तब, तो जैसे ही मेथड कॉल होता है तब उसके अंदर का लोकल वेरिएबल स्पेस मेमोरी में लेता है, क्लियर है, समझे। इसलिए इंस्टांस मेंबर में कभी भी बिना मतलब का चीज मत रखो, ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो इंस्टांस मेंबर में वही रखो, डेटा मेंबर रखो जिसको ऑब्जेक्ट में रियली में स्पेस की क्या है, जरूरत है, क्लियर हो रहा होगा सबको अच्छे से। चलो अब यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं इंस्टांस मेंबर और स्टैटिक मेंबर को समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे आ जाओ, एक क्लास बनाते हैं, सिंपल सा क्लास बना लेते हैं ABC, ठीक है। इस ABC क्लास के अंदर हम यहां पे मेंबर रखते हैं, ठीक है, एक X और एक मेंबर रख लिए इंट क्या Y, ये दोनों इंस्टांस है, हर एक ऑब्जेक्ट में स्पेस ले लेगा, और एक रख लिए स्टैटिक इंट, क्लियर है, स्टैटिक इंट Z, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का क्या लेगा, ये मतलब सेपरेट स्पेस एक जगह पे लेगा, हर एक ऑब्जेक्ट इसको स्पेस को यूज कर सकता है, मतलब सभी के साथ ये शेयर हो जाता है क्या। और X और Y कहता है कि हम मेरे ऑब्जेक्ट के साथ ही हम एक्सेसिबल होंगे, ऐसे एक्सेसिबल क्योंकि हम इंस्टांस मेंबर है, ऑब्जेक्ट का मेंबर है, क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं करके, चलो यहां पे सिंपल रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब यहां पे देखो, यहां पे हम ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, O1 इक्वल टू न्यू ABC, एक ऑब्जेक्ट बना, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ABC का क्लास का O2 इक्वल टू न्यू ABC, क्लियर है।
हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, O1 और किसका, O2 का, मतलब सॉरी ABC का O1 और O2 ऑब्जेक्ट बनाया। अब सुनो यहाँ पे O1 के पास 2 स्पेस होगा, तो O1 डॉट एक्स इक्वल टू हमने लिखा 8, ठीक है। O1 डॉट वाई इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे 7। तो ये O1 का एक्स और वाई का वैल्यू हमने सेट किया, बात समझ रहोगे। अब यहाँ O2 डॉट हम यहाँ पे देखो x इक्वल टू हमने लिखा 19 और O2 डॉट y इक्वल टू हमने लिखा 20, सेट किए 20 यहां पे, क्लियर है। अब ध्यान से समझो यहां पे, अब देखो यहां पे ध्यान से प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहां प्रिंट कराए हम O1, समझो यहां पे O1 डॉट, समझो यहां पे O1 डॉट x को, ठीक है, और यहां पे फिर प्लस दे दे, स्पेस दे दे और प्रिंट करा लिए O2 डॉट x को। अब यहां पे नोटिस करना O1 का x का अपना वैल्यू है और O2 का x का अपना वैल्यू, मतलब 8 और 19 प्रिंट करेगा, क्लियर है। अब यहां पे करना भी चाहिए, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे यहां पे प्रिंट एलन, ठीक है, और यहां लिख देंगे हम O1 डॉट, क्लियर है, यहां पे O1 डॉट y और यहां पे प्लस दे देते हैं, स्पेस भी देते हैं और O2 डॉट हम क्या किए y। अब यहां पे देखो, बात समझे, क्लियर है। अब देखो, अब हम एक चीज करके यहां पे आएगा 7 और 20 आउटपुट आएगा, सबका अपना अपना है। अब O1 ने क्या किया था, देखो ध्यान से, O1 डॉट जेड एक्सेस किया, O1 डॉट जेड इक्वल टू हम यहां पे रख लिए 100, ठीक है, और O2 भी जेड का वैल्यू एक्सेस किया, यह रख दिया 200। अब यहां पे देखो पहले O1 ने जेड का वैल्यू सेट किया, अब हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, ठीक है। यहां पे लिखे O1 डॉट जेड का वैल्यू प्रिंट कर दो भाई, और हम इसको बोल रहे हैं O2 डॉट जेड का वैल्यू प्रिंट कर दो। चलिए आ गया यहां पे, समझो। अब यहां पे ध्यान से समझना, अब आउटपुट हम बताते हैं। देखो यहां पे जो आउटपुट आने वाला है ये आएगा 8 और स्पेस देकर आएगा फिर कितना 19, ठीक है। यहां पे जो आउटपुट आने वाला है ये यहां पे कितना आएगा भाई, तो यहां पे आ जाएगा 7 और यहां पे आ जाएगा 20, और यहां जो आउटपुट आने वाला है ये आ जाएगा आपका कौन, ठीक है, आपका आउटपुट आ जाएगा 200 और 200। सर यहां पे 200 ही 200 को आया। अब सुनो क्या हुआ, O1 ने जेड का वैल्यू 100 सेट किया, बात को समझो। आगेला जब कोड पढ़ा तो यहां पे क्या दिख रहा है कि O2 भी जेड का वैल्यू 200 सेट कर दिया, और जेड एक कॉमन एक ही जगह ना है, जेड एक कॉमन स्पेस है, जेड क्या है, एक कॉमन स्पेस पे है वो जेड, क्लियर है। जेड क्या एक कॉमन स्पेस पे है, क्लियर है। तो इस केस में वही जेड का वैल्यू जिसमें 100 था उसमें 200 चला गया, ठीक है। अब यहां पे O1 डॉट, अब O1 जेड को वैल्यू एक्सेस किया तो उसको लेकर हम अपना वैल्यू एक्सेस कर रहे जी नहीं भाई, जेड एक कॉमन जगह पे है और उस कॉमन जगह के उस जगह को O2 ने चेंज कर दिया है वैल्यू, तो आप जब उसको एक्सेस कीजिएगा तो आपका वैल्यू नहीं देगा, वो ओवरराइट हो चुका है किसके वैल्यू से, O2 के वैल्यू से, क्लियर है। तो यहां पे आ जाएगा O1 डॉट जेड आपका 200 ही आएगा और O2 डॉट जेड भी 200 ही आएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जेड एक कॉमन जगह पे स्पेस लिए था मेमोरी के अंदर, क्लियर है। चलो देखते हैं रन करा के, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पे समझ जाए। यहां पे देखिए, यहां पे जैसे कि हम लोग यहां पे CMD में आ जाओ और यहां पे आ गए और यहां D ड्राइव, ठीक है, CD, और यहां क्या लिखे जावा प्रोग्राम, ठीक है, और यहां लिखते हैं जावा C, और यहां पे हम लिखते हैं, हम लोग का फाइल का नाम है ups डॉट क्या जावा। यहां पे एक एरर आ रहा है, क्या वो गलत से टाइप हो गया है, शायद उसको सुधार ले। यहां पे OL हो गया है O1, ठीक है। चलिए रन करा लेते हैं, देखिए, और यहां पे रन कराओ जावा उप्स, कंपाइल कर दिए हम जावा उप्स डॉट क्या जावा। चलो आ गया ना, देख रहे हो आउटपुट, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से कि क्यों जेड का कैसे वैल्यू। अगर जेड, यही चीज को देख लो ना, अभी देखो बस एक चीज और करके दिखा दो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बस यही, अगर स्टैटिक मेंबर हटा दो भाई, स्टैटिक कीवर्ड हटा दो, अब जेड भी कहता है सबका अपना अपना है, O1 में जेड अपना है, अब यहां पे आउटपुट O1 का जेड 100 और O2 का जेड 100, सबका अपना अपना हो गया, ठीक है। अभी देखो कर लो, और ये स्टैटिक लगा दिए तो आप देख सकते हो वैल्यू यहां पे, देखिए यहां पे देखिए 100 200 आ जाएगा, आ गया ना। कि तो अब तो समझ में आ गया इंस्टांस मेंबर और स्टैटिक डेटा मेंबर में क्या अंतर है, क्लास का इंस्टांस डेटा मेंबर और स्टैटिक डेटा मेंबर में क्या अंतर है, तो क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पे हम स्टैटिक लगा देते हैं क्योंकि स्टैटिक समझाना था आपको,
क्या अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास के अंदर डेटा मेंबर दो तरह का, ठीक है। एक डेटा मेंबर कौन, स्टैटिक, और दूसरा डेटा मेंबर क्या होता है, बात समझे, दूसरा डेटा मेंबर होता है नॉन स्टैटिक, जिसको हम लोग इंस्टांस मेंबर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, फंक्शन में भी होता है, मेथड भी नॉन स्टैटिक होता है और स्टैटिक होता है, ठीक है। वो भी हम लोग समझेंगे जब पढ़ेंगे, तो उस समय फिर से स्टैटिक पे हम आएंगे, ठीक है। जब स्टैटिक मेथड को पढ़ाएंगे ना तो उस समय हम लोग आएंगे। क्लियर है। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज और दिखाते हैं। अगर मान लो इसको हम कमेंट बना दिए, ठीक है, सभी को, ये सभी को हम कमेंट बनाते हैं, टोटल लाइन को, यहां पे इसको और यहां तक क्या बना दिए हम, कमेंट बना दिए, ठीक है। अब इस केस में हम O1 का x का वैल्यू प्रिंट कराएं तो क्या आएगा, क्या स्टैटिक मेंबर और नॉन स्टैटिक मेंबर इंस्टांस क्लास का जो इनिशियलाइज होता है ऑटोमेटिकली, क्या, क्योंकि लोकल वेरिएबल जावा में कभी इनिशियलाइज, लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो फंक्शन का मेथड का होता है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां देखिए आप, क्या इंस्टांस मेंबर और स्टैटिक डेटा मेंबर क्लास का ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कुछ वैल्यू से होता है, क्या कुछ इनिशियल वैल्यू इसको मिल जाता है क्या। हमने तो इनिशियलाइज नहीं किया है लेकिन प्रिंट करा है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। चलो देखते हैं करके, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ गए और यहां पे देखो क्या आया, 0 0 आया सबका वैल्यू। तो इट मींस कि स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास एंड इंस्टांस डेटा मेंबर ऑफ क्लास ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड बाय 0, ठीक है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड बाय 0। लेकिन अगर आपका लोकल मेंबर के बारे में अगर कोई पूछ दे तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कि अंदर एक फंक्शन होता है void f1, ठीक है, और यहां पे देखिए, यहां पे void f1 और यहां पे हम एक वेरिएबल रख लिए a और a का वैल्यू हम प्रिंट करा दिए system.out.println, ठीक है, बिना कुछ वैल्यू डाले हुए, वो लोकल हो गया क्लास का मेथड का, उसको तो बाहर यूज भी नहीं कर पाएंगे, इस मेथड से बाहर ही नहीं जाएगा वो, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो देखते हैं यहां पे समझो, यहां पे हम लोग आते हैं, देखो यहां पे क्या आ गया, देखो यहां पे वेरिएबल a माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ए इनिशियलाइज्ड नहीं है और आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं, क्या वैल्यू प्रिंट, कंपाइलर ही दे दिया कि ए का वैल्यू क्या प्रिंट करा है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता तो ठीक था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लोकल वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन क्लास का इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है। एरर हट जाएगा कैसे, जब इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे या इनिशियल वैल्यू रख देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू 0 आ जाएगा, तब आपका कंपाइलेशन का एरर हट जाएगा। ए का वैल्यू 0 कब आएगा, जब मेथड को हम कॉल करेंगे तब, ऐसे तो कॉल होगा नहीं, ऐसे तो प्रिंट करेंगे नहीं उसके अंदर का कोड। क्लियर है। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लासेस में कौन कौन सा डेटा मेंबर होता है और उस डेटा मेंबर का क्या रोल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाएंगे, जैसे पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, डिफॉल्ट होता है, वो चीज कवर करेंगे। क्लियर है। क्लास के अंदर इतने तरह का मेंबर्स होता है, ठीक है। देन इतना करने के बाद बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे और आपको क्लियर हो, बिना क्वेश्चन का क्लियर नहीं होगा। आप क्लास बनाओ और उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, देखो कितना अच्छा से और रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे हम लोग। क्लियर है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।